हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्तीय प्रणाली। भारतीय वित्तीय प्रणाली होती क्या है समझते हैं। अर्थव्यवस्था में बचतकर्ताओं तथा वित्त की आवश्यकता वाले लोगों के मध्य सेतु के रूप में जो तंत्र कार्य करता है उसे वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। वित्तीय प्रणाली एक मीडिएटर की भूमिका निभाती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था कोषों पर डिपेंड करती है और कोषों की उपलब्धता एक सुदृढ़ वित्तीय तंत्र पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर वित्तीय तंत्र अच्छा होगा तो उस देश का विकास अच्छा होगा और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो वित्तीय तंत्र जो है, वित्तीय प्रणाली जो है, एक मीडिएटर की भूमिका अदा करती है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है और जिनको पैसों की ज़रूरत है उनके बीच, दोनों के बीच संपर्क स्थापित करवाती है एवं उनके मध्य लेन देन को संभावित बनाती है। ये वित्तीय प्रणाली कहा जाता है या वित्तीय प्रणाली कहलाती है। अब वित्तीय प्रणाली को चार्ट से समझते हैं कि वित्तीय प्रणाली का प्रवाह क्या क्या है, वित्तीय प्रणाली है क्या। जैसे सपोज करो किसी देश में आर्थिक विकास अच्छा है, तो आर्थिक विकास अच्छा है तो पूंजी निर्माण ज़्यादा होगा। कैपिटल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है या पूंजी निर्माण की गति ज़्यादा है तो उत्पादन ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। किसी भी देश में उत्पादन अगर अत्यधिक मात्रा में है तो उस देश की आय में वृद्धि होना स्वाभाविक है, क्योंकि उत्पादन यदि आवश्यकता से ज़्यादा है तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। निर्यात को बढ़ावा मिलने से आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब रोजगार में वृद्धि, प्रति व्यक्ति में आय में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि, शिक्षा, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप हो जाएगा उस देश का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तात्पर्य है। उसके बाद आर्थिक विकास होगा तो बचत एवं विनियोग में वृद्धि होगी। बचत एवं विनियोग में वृद्धि होगी तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको अधिक उत्पादनकारी कार्यों में लगाया जाएगा, तो उससे विनियोग बढ़ेगा। विनियोग बढ़ने से दोबारा आय सृजन होगी। आय सृजन होने से नवीन विनियोग होगा। नवीन विनियोग से फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये एक प्रकार का एक सर्कुलेशन है, वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत ये चलता रहता है। अब आगे बात करते हैं वित्तीय प्रणाली के अंग कौन कौन से हैं। वित्तीय प्रणाली के अंगों की बात करें तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है वित्तीय प्रणाली के अंगों को। पहला है वित्तीय बाजार, दूसरा वित्तीय संस्थाएं, तीसरा वित्तीय साधन और चौथा वित्तीय सेवाएं। एक एक की बात करते हैं। वित्तीय बाजार क्या है? वित्तीय बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जो वित्तीय संपत्तियों के लेन देन को सुविधाजनक बनाती है। वित्तीय बाजार के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तियों का लेन देन किया जाता है। इनको प्लेटफॉर्म तैयार करती है। वित्तीय बाजार एक प्लेटफॉर्म का काम करता है जहां पर वित्तीय परिसंपत्तियां, अंश, डिबेंचर जो भी हैं उनका लेन देन किया जाता है। वित्तीय बाजार को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जो है यह एक अल्पकालीन बाजार होता है और इसका नियामककर्ता आरबीआई है। पूंजी बाजार दीर्घकालीन बाजार होता है, इसका नियामककर्ता सेबी है। ये वित्तीय बाजार है। फिर मुद्रा बाजार को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत बैंकिंग संस्थाएं आती हैं। संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत बैंकिंग संस्थाएं शामिल की जाती हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक और भी जो बैंकिंग संस्थाएं हैं वो संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल है। असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत हैं सेठ, साहूकार, महाजन वगैरह। वैसे ही पूंजी बाजार को भी 2 भागों में बांटा गया है, संगठित पूंजी बाजार और असंगठित पूंजी बाजार। आगे दूसरा पार्ट है, दूसरा अंग है वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं? वित्तीय बाजार में जो संस्थाएं क्रियाशील रहकर वित्तीय प्रपत्रों के क्रय विक्रय में सहायक होती हैं वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। मतलब वित्तीय बाजार के अंतर्गत जो संस्थाएं प्रपत्रों के क्रय विक्रय में सहायता करती हैं उनको वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ये संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं। बैंकिंग संस्थाओं से तात्पर्य जो बैंकिंग के कार्यों को संपादित करते हैं, जिनमें आरआरबी,
सहकारी बैंक, नाबार्ड हुआ, आरबीआई हुए, ये सब बैंकिंग संस्थाएं हैं। दूसरी हैं गैर बैंकिंग संस्थाएं। गैर बैंकिंग संस्थाओं से तात्पर्य हैं जो बैंकिंग संस्थाएं नहीं हैं, जिनका बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, वो गैर बैंकिंग संस्थाएं कहलाती हैं। तीसरा साधन है वित्तीय साधन। तीसरा अंग है वित्तीय प्रणाली का वित्तीय साधन। वित्तीय साधन है क्या? वित्तीय साधन वित्तीय बाजार के अंतर्गत जिन प्रपत्रों के माध्यम से कोषों का विनियोजन होता है वे वित्तीय साधन कहलाते हैं। वित्तीय बाजार में जिन प्रपत्रों के माध्यम से कोषों का विनियोजन होता है वो वित्तीय साधन है। वित्तीय साधनों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है या 3 भागों में बांटा गया है। अल्पकालीन वित्तीय साधन, मध्यकालीन वित्तीय साधन और दीर्घकालीन वित्तीय साधन। इनमें प्रतिज्ञा पत्र, अल्पकालीन या मध्यकालीन की बात करें तो इनमें प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, ट्रेजरी बिल, अल्प अवधि सूचना, मुद्रा बिल, व्यापारिक बिल, जमा प्रमाण पत्र, ये सब आते हैं। ये सब अल्पकालीन के भाग हैं, अल्पकालीन वित्तीय साधन हैं। और पूंजी, अगर अपन दीर्घकालीन की बात करें तो दीर्घकालीन के जो साधन हैं इनमें अंश हुए, अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड, स्टॉक और दीर्घ अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। तो ये वित्तीय साधनों के प्रकार हैं। वित्तीय साधन में अल्पकालीन और मध्यकालीन को 1 भागों में डिवाइड किया गया है, दीर्घकालीन को 1 भागों में डिवाइड किया गया है। और लास्ट अंग हैं वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं हैं क्या? वित्तीय सेवाओं से तात्पर्य है कि वित्तीय बाजार में वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाजार संबंधी कई सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन्हें वित्तीय सेवाएं कहा जाता है। मतलब जो संस्थाएं होती है वो बाजार से रिलेटेड सेवाएं प्रदान करती हैं। जो बाजार सेवाएं प्रदान करती है इन संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं कहा जाता है। बाजार से संबंधित जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको वित्तीय सेवाएं कहा जाता है। सॉरी, जो इंस्टीट्यूट प्रदान करती है उनको नहीं, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको वित्तीय सेवाएं कहा जाता है। ये सेवाएं कौन कौन सी हैं? ये सेवाएं 4 प्रकार की हैं। एक तो पूर्ण वित्तीयन, गारंटी, अभिगोपन और बिलों की कटौती। ये 4 प्रकार की सेवाएं हैं। जैसे ऋणों की गारंटी देना, अंशों का अभिगोपन करना, बिलों की कटौती, रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं की पुनर्वित्त आदि सेवाएं वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं को वित्तीय सेवा बाजार की संज्ञा दी जाती हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोष प्रवाह बनाए रखने हेतु कई वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये 4 प्रकार की सेवाएं दी जाती थी। ये 4 अंग हो गए। पहला अंग था वित्तीय बाजार, दूसरा वित्तीय संस्थाएं, तीसरा वित्तीय साधन और वित्तीय सेवाएं। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और पर्टिकुलर किसी एक अंग पर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी बन सकता है। अब आगे बात करते हैं वित्तीय मध्यस्थ सेवाएं क्या होती हैं। वित्तीय मध्यस्थ सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो बचतकर्ताओं तथा धन की मांग करने वालों के मध्य कड़ी का कार्य करती हैं। वित्तीय मध्यस्थ सेवाएं कहलाती हैं, वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं कहलाती हैं। सॉरी, सेवाएं नहीं, संस्थाएं कहलाती हैं। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कितने प्रकार हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं, बैंकिंग और गैर बैंकिंग। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के अंतर्गत व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक और आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। और गैर बैंकिंग संस्थाओं की बात करें तो गैर बैंकिंग के अंतर्गत जीवन बीमा निगम LIC, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विकास निगम और सरकार के विभिन्न कोष हैं। ये बैंकिंग सेवा संस्थाओं के प्रकार हैं, ये गैर बैंकिंग संस्थाओं के प्रकार हैं। और ये दोनों बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं ये वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के प्रकार माने जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कल अपन बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग संस्थाओं में अंतर पढ़ेंगे। धन्यवाद।